नमस्कार, मैं साकेत कुमार। अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। कल एक कार्यक्रम में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करते हुए नजर आए। अब इसके ऊपर विपक्ष जो है बिहार विधानमंडल से लेकर लोकसभा तक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अब उनका कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। साथ ही साथ वो बिहार विधानसभा हो या परिषद, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही अब स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जहां एक तरफ बिहार विधानमंडल से लेकर लोकसभा तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब आम लोग, बिहार के लोग क्या सोचते हैं, इन पर बातचीत करते हैं और लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि कल नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था, वो बातचीत करते हुए नजर आए, हाथ जोड़ते हुए नजर आए। विपक्ष अब कह रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रगान की बजते समय किसी भी आदमी को किसी प्रकार की दूसरी कार्रवाई या उसे क्या कहा जाए, माने उस बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करनी चाहिए। देखने से लगता है कि मुख्यमंत्री जी या तो भावुक हो गए हैं या मानसिक संतुलन उनका काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो विपक्ष उनसे कह रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, तो बात एक ही है। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से पजल्ड हो गए हैं और विपक्ष नैतिक रूप से पजल्ड हो गया है। जब ये मुख्यमंत्री जी विपक्ष के साथ थे तो क्या इनकी मानसिक स्थिति अच्छी थी? क्या कल ही चले जाएं महागठबंधन में तो इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी? इस तरह यह विपक्ष का यह आरोप एक आरोप है। लेकिन लगातार नीतीश कुमार को देखा जा रहा है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का मौका हो या फिर कल राष्ट्रगान का मौका हो, लगातार वो कुछ अलग हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही राबड़ी देवी ने यह तक कहा है कि राष्ट्रगान के दौरान इस तरीके की जो डिस्टर्बेंस करते हैं तो 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री के ऊपर भी यह कार्रवाई होनी चाहिए। बात सही है, मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो विपक्ष का नेता तो पूरा परिवार कटघरे में खड़ा है, जमानत पर चल रहा है, तो ये क्यों नहीं मांग करती है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी तत्काल सुनवाई कोर्ट द्वारा कर दी जाए? सरकार हो या विपक्ष, एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो या आरजेडी हो। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो यहाँ माने दाव के पलटों का काम कर रही है। तो इसे कैसे देखते हैं? इस साल चुनाव भी होना है और एनडीए के जो हैं तमाम नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कह रहा है, मनोज झा हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो या और भी जो गठबंधन के नेता हैं, उनका कहना है कि अब ये ठीक नहीं है, अब इस्तीफा देना चाहिए। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे चुनाव होगा? चुनाव होगा, जनता नेता चुनेगी, सरकार। क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना ठीक होगा? देखिए, ये तो उनकी पार्टी की बात है। यहाँ तो सबसे भ्रष्ट जिसको सजा हो गई है वो किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ संविधान की व्याख्या का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ कोई नीति सिद्धांत नहीं है। आज यह आदमी इस पार्टी में रहेगा, कल उस पार्टी में रहेगा। आप एक बात बताइए, नैतिकता की बात। इंदिरा कांग्रेस पहले कांग्रेस पार्टी थी और 1974 में 75 में जब आपातकाल लागू हुआ तो ये सारे लोग उसका विरोध किए। जेपी उसके नेता थे और यही नीतीश कुमार, लालू यादव उस राजनीतिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए और ये सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो ये कैसे कहा जाए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? यहाँ जरूरत है सरकार और विपक्ष दोनों को समाप्त कर देने की और नए चेहरे का लोग चुनाव करें। यहाँ आप कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री कल राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, क्या लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक है? मैं कल वीडियो नहीं देखा हूँ। अच्छा, आपने देखा नहीं है? नहीं, तो आप जो कह रहे हैं उसी को हम मान के चल रहे हैं। हाँ। ये हम गलत मानते हैं। एक शीर्षस्थ नेता को ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, कहा कि बिहार में उस शीर्ष पर हैं, लेकिन ये हरकत हमारे समझ से अच्छा नहीं है। कहा कि आम आदमी करे तो ठीक है, लेकिन शीर्ष लोग करें तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, और भी लोग हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल एक वीडियो वायरल हुआ है, राष्ट्रगान के दौरान वो बातचीत करते हुए नजर आए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं? विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष का तो आरोप
केवल आरोप है। जी। और भाई साहब ने अभी ठीक ही कहा है कि उम्र के इस पड़ाव में थोड़ा सा उनको लगता है कि इस तरह का मतलब हरकत नहीं होनी चाहिए। कोई भी सभ्य आदमी जो भी पढ़ा लिखा एक संवैधानिक पद पर हो, उसको कम से कम राष्ट्रगान के प्रति इस तरह का हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर इस तरह का आरोप जो लगा रहे हैं, जो आरोप लगाने वाले लोग, तो बिल्कुल ही मतलब उनके प्रति कोई मतलब नैतिकता नाम की कोई चीज़ें नहीं है। और वो किसी तरह से चाहते हैं कि हम एन केन प्रकरण सत्ता में आ जाए, जो बिहार की जनता समझती है कि क्या हमको करना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, हाँ, विपक्ष जो अभी आरोप लगा रहा है, जो लोग इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं, उनके प्रति बिहार की जनता सब कुछ समझती है कि क्या हमें करना चाहिए। इस साल का जो चुनाव होना है उसमें एनडीए ने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, और विपक्ष कह रहा है कि अब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव कैसे होगा? नहीं, चुनाव कैसे होगा? चुनाव जैसे होता है वैसे होगा। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे नहीं, चेहरे पर नहीं। अब मतलब उनको जो सत्ता में हैं, एनडीए अपना नेता चुन लेगी कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस समय में चुनाव होने के बाद अपना नेता चुन लेगी। देखिए, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करने किस तरीके से कल जो घटना घटी है। नीतीश कुमार कल एक कार्यक्रम में थे, राष्ट्रगान चल रहा था, और उस समय वो बातचीत करते हुए नजर आए, हाथ जोड़ते हुए नजर आए। अब विपक्ष बिहार विधानमंडल से लेकर लोकसभा तक अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, कह रहा है स्वेच्छा से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कैसे देखते हैं? विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं रह गया है, विकास उसके पास मुद्दा ही नहीं है। विकास तो एनडीए के पास है। 2005 के बाद ही न बिहार का जो दशा और दिशा बदला। नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने के पहले अपने ऊपर 10 बार सोचना पड़ेगा उन लोग को। नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का अपमान करने वाले नेता आपको लग रहा है समाजवादी नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं? ऐसा काम ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो हुआ, वीडियो के बीच में वो बातचीत करते देखिए, वीडियो का जो तमाशा है ना, तो वीडियो में तो एक से कभी देखते हैं कि ना एक आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी करके दिखा देगा, तो क्या करिएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल होगा, दिखा दिया। और नीतीश कुमार जी ऐसे तो काम करने वाले हैं नहीं। पहले भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, उस दौरान भी उनकी इस तरह की कुछ हरकत देखी गई थी। अब वो लगातार विपक्ष कह रहा है कि अब बार बार मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। चूंकि विपक्ष के पास देख रहा है, विपक्ष की हमारे सामने जो नेता है अब उससे मजबूत उनके पास नेता ही नहीं, तो ये हटेंगे तब न उनके लिए दाव पेच हो जाएगा कि अभी हट गए, ये हट गए। ऐसा होने वाला नहीं है भविष्य में। अभी चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर हो। हाँ, नेता है भाई, एनडीए के नेता है, बिहार प्रदेश के वही भावी मुख्यमंत्री फिर रहेंगे। ऐसा थोड़े है कि रोज रोज नेता बदलाता है। हमारे शीर्षस्थ नेता लोग कह चुके हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सब कह चुके हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। देखिए, तेजस्वी जी फेल कर गए हैं, समझ गए ना? जनता की इमोशन को उनको राजा लालू जी जैसे उनके पिता और राबड़ी जी जैसी माता है कि उनको डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल गया। उनमें मेरिट क्या है कि बन पाएंगे वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम? वो गिनते हैं कि हम 14% वाले हैं, 20% वाले हैं। परसेंटेज से देश चलता है जी। नरेंद्र मोदी का 1% भी उस जात का वोट नहीं है बिहार में। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1.5% वोट है नीतीश जी का, 18 साल से सत्ता में है। आदमी को बनाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लाडले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार, तेजस्वी यादव हो या फिर बिहार की जो 14 करोड़ जनता हो, साथ साथ देश की 140 करोड़ जनता, सबका मान सम्मान नीतीश कुमार ने घटा दिया। जब तक तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो या वामपंथी हो, जब तक इस देश के प्रति पॉजिटिव उन लोगों का सोच नहीं होगा ना, तुष्टीकरण की नीति जब तक करते रह गए ना, सत्ता से बाहर रहेंगे, गलतफहमी में नहीं रहे। समय बदल गया। आज के युवा पीढ़ी जो है वो समझिए कि हाईटेक और हाई लेवल के समझिए कि थिंकिंग उनका है। वो पहले का ज़माना है कि ये कह करके कि फलना कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, फलना गद्दे वो छुआछूत करते थे। आज तो सब समाज एक साथ बैठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है। हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत करते हैं, और समाज में बहुत लोग हैं जो पॉजिटिव सोचने वाले। तो समय बदल गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाला। अब उनके हाथ से निकल गया सत्ता। आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के ऊपर विपक्ष जो कह रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए? क्या लगता है कि मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की ठीक नहीं है? मानसिक स्थिति कहने वालों की ठीक नहीं है। भाई साहब ने जैसा बोला कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सही में है कोई मुद्दा नहीं, और कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा अगर क्षेत्र में जाता है तो सब लोग यही बोलता है जंगल राज वाले आ गए, फिर जंगल राज आएगा। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, जो है उसी को उल्टा पुल्टा बोलना है, यही काम रह गया है।
देखिए, तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह देखा जा रहा था कि राष्ट्रगान के दौरान वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बिहार की आम जनता क्या कहती है? क्योंकि एक तरफ जहां बिहार विधानमंडल से लेकर लोकसभा तक तमाम आरजेडी के जो नेता है, विपक्ष के जो नेता है, वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे में बिहार के लोगों से हमने बातचीत की, आम लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने अपने जो उनके विचार है, जो उनकी रिएक्शन है, वो आपने देखा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।